हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सही ढंग से कर रहे होंगे। तो मैं आपका अंजुमन सोशियोलॉजी यूजीसी नेट में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक रूपांतरण के बारे में। जानेंगे कि सामाजिक रूपांतरण क्या होता है, सामाजिक रूपांतरण का अर्थ क्या है, या उससे रिलेटेड सामाजिक रूपांतरण से क्या जो परिभाषाएं दी हैं ऑथर्स ने, उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक रूपांतरण, जैसा कि अगर नाम में ही आप देख रहे होंगे तो इसका अर्थ छुपा हुआ है। सामाजिक रूपांतरण, उसके मतलब रूप में अंतर आ जाना, समाज के किसी भी रूप में अंतर आ जाना ही क्या है, सामाजिक रूपांतरण। चलो पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्या है, समाज एक गतिशील संकल्पना है। क्वेश्चन यहाँ से देखो, एक क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जा सकता है कि समाज किस प्रकार की संकल्पना है। तो समाज एक गतिशील संकल्पना है। प्रत्येक समाज में रूपांतरण की प्रक्रिया द्वारा उसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। सामान्य अर्थ में रूपांतरण शब्द से तात्पर्य किसी वस्तु की अवस्था और स्वरूप में हुए बदलाव से है। मतलब कि समाज के स्वरूप में जो परिवर्तन आता है उसी को ही क्या कहा गया है, सामाजिक रूपांतरण। वो किसी भी रूप में हो सकता है, गुणात्मक हो सकता है, परिमाणात्मक हो सकता है, दोनों ही रूपों में हो सकता है। लेकिन अगर बात करें समाजशास्त्र में ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है गुणात्मक परिवर्तन को। अब आगे लिखा है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में रूपांतरण को एक मूल्य मुक्त संप्रत्यय के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि समाजशास्त्र में सामाजिक रूपांतरण को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो मूल्य मुक्त संप्रत्यय के रूप में स्वीकार किया गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं, सामाजिक रूपांतरण का संबंध समाज के संदर्भ में अच्छे बुरे सही गलत विकास हास्य, यहाँ पे हास्य आएगा, हास्य लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, हास्य की प्रक्रियाओं से नहीं बल्कि इसका संबंध समाज के स्वरूप में हुए बदलाव से है। यद्यपि यह बदलाव परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है, किंतु समाजशास्त्र में गुणात्मक बदलाव को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चेंजिंग तो बहुत सारी होती हैं, वो परिमाणात्मक तौर पे भी हो सकती हैं, गुणात्मक चेंजिंग भी हो सकती है समाज में। दोनों ही चेंजिंग क्या कहलाएंगी, सामाजिक रूपांतरण। लेकिन अगर समाजशास्त्र की बात की जाए, जो महत्व दिया गया है वो महत्व दिया गया है किसको, गुणात्मक परिवर्तन को ज़्यादा महत्व दिया गया है समाजशास्त्र में। आई होप कि समझ आया होगा। अगला है सामाजिक रूपांतरण के घटक। सामाजिक रूपांतरण के घटक, सामाजिक रूपांतरण को मुख्य रूप से 3 घटकों में समाहित किया गया है। कितने, 3 में। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला वस्तु, दूसरा समय और तीसरा भिन्नता। सबसे पहले ये सुनिश्चित होना चाहिए कि किस वस्तु अथवा विषय में देखा जा रहा है। पहले क्या, वस्तु डिसाइड होनी चाहिए कि हम उसको किस रूप में देख रहे हैं, ये क्या है, सुनिश्चित कर लेना है। दूसरा कि रूपांतरण के लिए समय अंतराल का होना आवश्यक है, क्योंकि किसी एक समय बिंदु के अंतर्गत हम सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। मतलब ये भी देखना है कितने समय के लिए होना चाहिए, कितना अंतराल उनके बीच में, मतलब कितना गैप होना चाहिए। और तीसरा है कि रूपांतरण तभी स्वीकार किया जाता है जब किन्हीं 2 समय बिंदुओं पर वस्तु के रूप रंग आकार संरचना आदि में भिन्नता आई हो तब। मतलब रूपांतरण तभी माना जाएगा जब उस वस्तु के रंग रूप में आकार में समय में चेंजिंग आई हो, कुछ अलग हुआ हो, तभी हम क्या उसको मानेंगे, रूपांतरण हुआ है किसी भी प्रकार का। वो सामाजिक रूपांतरण हो, कैसा भी रूपांतरण हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अगर हम कंपेयर करें कि पहले समाज में जो पहले शिक्षा की जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी और आज कैसी स्थिति है शिक्षा की, अगर उसमें चेंजिंग दिखाई दे रही है, बदलाव दिखाई दे रहे हैं, तभी क्या है, सामाजिक रूपांतरण हुआ है, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा था वही, कि वैदिक काल में और वर्तमान काल के 2 बिंदुओं को लेकर यह देखेंगे कि समाज में शैक्षिक रूपांतरण किस प्रकार हुआ है तथा शिक्षा के स्वरूप
और उसकी संरचना में क्या बदलाव हुए हैं। यदि भिन्नता पाई जाती है तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जाएगा कि समाज में शैक्षिक रूपांतरण हुआ है। रूपांतरण किसी भी रूप में हो सकता है, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। और वो रूपांतरण तभी कहेंगे जब जो पहले था और उसमें कुछ चेंजिंग आई हो, जो अब आज है, पहले और आज में कंपेयर करके देखते हैं। उसी चेंजिंग को, जो उसके स्वरूप में जो परिवर्तन आया है, उसके रूप में, उसके आकार में, उसकी संरचना में, समय में, उसी को क्या कहा गया है, रूपांतरण। तो चाहे सामाजिक भी हो सकता है, अगर सामाजिक कोई बदलाव हुआ है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में हुआ तो शैक्षिक बदलाव, धर्म के क्षेत्र में हुआ तो धार्मिक रूपांतरण। आई होप कि समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे है सामाजिक रूपांतरण के कारक। हम पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र, तो समाज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सामाजिक तौर पे उसको हम करेंगे। तो यहाँ पे सामाजिक रूपांतरण के कारक कौन से हैं, तो इसमें अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग बताया है, कि अलग अलग डिवाइड किया है। तो यहाँ पे गिडिंग्स जो हैं ये कहते हैं सामाजिक रूपांतरण के 3 कारक बताते हैं। कौन कौन से? भौतिक वातावरण, राजनीतिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक। मतलब गिडिंग्स ने 3 सामाजिक रूपांतरण बताया है कि भौतिक वातावरण, राजनीतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक। वहीं मैकाइवर और पेज भी 3 कारक बताते हैं सामाजिक रूपांतरण के। कौन कौन से? प्रौद्योगिकी, जैविक एवं सांस्कृतिक। वहीं पार्सन्स की बात करें तो पार्सन्स 2 कारक बताते हैं सामाजिक रूपांतरण के। कौन कौन से? अंतःजनित और बाह्यजनित। तो इसको याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिडिंग्स के अनुसार सामाजिक रूपांतरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक वातावरण, राजनीतिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मैकाइवर पेज ने या मैकाइवर ने सामाजिक रूपांतरण को कितने भागों में बांटा है या कितने कारक बताए हैं। तो 3 कारक बताए हैं, प्रौद्योगिकी, जैविक एवं सांस्कृतिक। वैसे ही क्वेश्चन पार्सन्स से बन जाएगा। पार्सन्स ने सामाजिक रूपांतरण के कितने कारक बताए हैं, तो 2 कारक बताए हैं, अंतःजनित एवं बाह्यजनित। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे सामाजिक रूपांतरण के विभिन्न कार्य कारकों संबंधी मत है ना। सामाजिक रूपांतरण के विभिन्न कार्य देखना है कि जो राइटर्स हैं किस प्रकार के कारक पर फोकस किया है अपनी स्टडी के दौरान। अब कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स किस पर फोकस करते हैं? आर्थिक कारक की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। जैसा कि हम सबको पता है कि कार्ल मार्क्स पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग पर उन्होंने जो अध्ययन किया था अपनी बुक में बताया था, जिसमें सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग को पढ़ते हैं। तो कार्ल मार्क्स आर्थिक कारक, और मैक्स वेबर की बात करें तो ये किस पर जोर देते हैं? धार्मिक कारक पर। और काम्टे, ऑगस्ट काम्टे की बात करें तो बौद्धिक कारक। वहीं बात करें सांस्कृतिक कारक की तो इसके बारे में बात कौन करता है? सोरोकिन। सोरोकिन जो है सांस्कृतिक कारक की बात करते हैं। और सांस्कृतिक पिछड़ापन के ऊपर कौन बात करता है? ऑगबर्न एंड निम्कॉफ। कौन? 1 मिनट। ऑगबर्न ऐसे लिखा जाएगा, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ऑगबर्न एंड निम्कॉफ। वहीं प्रौद्योगिकी कारक की बात करें तो वेबलेन इसके बारे में बताते हैं, प्रौद्योगिकी कारक। और जलवायु कारक जिसे हंटिंगटन ने बताया है, इसके बारे में, जलवायु कारक के बारे में बात करते हैं। वहीं जनसंख्या कारक की बात करें तो माल्थस एवं सैडलर बात करते हैं जनसंख्या कारक के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत सारे कारक हैं, इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन बनेगा कि सामाजिक रूपांतरण में या आर्थिक रूपांतरण के ऊपर या आर्थिक कारक के ऊपर कौन बात करता है, इसके ऊपर किसने बात की है, आर्थिक कारक के बारे में कौन बतलाता है? तो कार्ल मार्क्स। धार्मिक कारक मैक्स वेबर। वहीं बौद्धिक कारक ऑगस्ट काम्टे। सांस्कृतिक कारक सोरोकिन। सांस्कृतिक पिछड़ापन ऑगबर्न निम्कॉफ। प्रौद्योगिकी कारक वेबलेन। जलवायु कारक हंटिंगटन। आई होप कि ये क्लियर होगा। तो ये था आज हमारा जो हमने किया है सामाजिक रूपांतरण के बारे में। इस सामाजिक रूपांतरण
कितने टाइप से हो सकता है, इसका क्या अर्थ है, सामाजिक रूपांतरण का मतलब क्या है, किस प्रकार से होता है ये, है ना, इसके कारक कौन कौन से हैं, ये हमने कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।